नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 का जो दंगल है इस बार टक्कर का होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि मुंगेर की जो दमयंती नागेश है फुल फ्लेश में चुनावी मैदान पर है और चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने को तैयार है। देवंती के विषय में बताना चाहूंगा कि उन्होंने पिछला चुनाव लगभग 5000 वोट के अंदर ये चुनाव अंतराल में वो चुनाव हारी थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार फिर से चुनावी मैदान पर है और उनका दावा है कि जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। ऐसे में सीधा सवाल हम देवंती से पूछते हैं। देवंती, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। लोकल टीवी को धन्यवाद देती हूँ और मैं उड़िया में भी बात करती हूँ, हिंदी में भी बात करती हूँ। जितने भी भाई बहनों सबको मैं नमस्कार करती हूँ। उड़िया में मैं बोल सकती हूँ। जिस 10 से मैं पहले लड़ी थी उस लड़ी थी 10 में, अभी फिर भी लड़ूंगी और फिर भी जितने भी 10 से जितने भाई बहनों जितने भी लोग हैं उसको मैं जितने भी काम होगा मेरे से और करूंगी। मुंगेर से मैं हूँ देवंती नागेश। अगले साल जितने भी भाई बंधु है सबको मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा देवंती जी, जब आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाती हैं तो लोगों को वहां पर क्या कहकर संबोधित करती हैं? आप कैसे वोट मांगती हैं हमारे लोकल टीम में बताइए। मैं बोलती हूँ भैया मेरे को एक बार हारे हुए हैं, एक बार देखना है। मुंगेर गांव जैसे गांव को आपको गांव के भी शिक्षित बनना चाहती है। एक बार लोकल टीवी जैसे मुंगेर जैसे गांव नामी है, आपकी गांव के भी मैं नामी करने चाहती हूँ, बोलती हूँ और हाथ जोड़ के कहती हूँ। और जितने भी भाई बहनों को जितने भी मैं 10 हाथ विनती करती हूँ। और मुंगेर और गोहरा पदर रास्ता गली जितने भी है सबको मैं बन के आई और सबको बनाए के दिखाऊंगी। मतलब विकास, मतलब आप जीतेंगी तो विकास करेंगी। हाँ, अभी कोई भी पद नहीं हूँ, अभी कोई किसी पद में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बनने से मैं करूंगी और दिखाऊंगी बोल के मैं 10 में लड़ी हूँ और पिछले साल हार चुकी हूँ। अभी भी फिर भी अभी जिताओ और अभी बनाओ, मैं करूंगी। बिजली बिल जैसे गली रास्ता है जितने भी काम करके दिखाऊंगी कर कहती हैं जी। अच्छा देवंती, ये बताइए, आपकी शादी तो मुंगेर में हुई है। हाँ। आपका जो आपके माता पिता का घर कहाँ है? माता पिता का घर कानपारा है। मैं कानपारा से लड़की हूँ, मुंगेर से बहू हूँ। एक ही गांव का लड़की हूँ, एक ही गांव का बहू हूँ। एक 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 बार मौका दिए, एक बार एक ही गांव का लड़की है, एक ही गांव का बहू है, एक गांव का लड़की बहू को एक बार जिताना पड़ेगा बोल के मैं विनती करती हूँ। अच्छा, आप जब वोट मांगने जा रही हैं तो लोगों का कितना ज्यादा प्रेम आपको मिल रहा है? मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है। कैसे आप जीत जाओगे, एक बार हारे हुए वाला है। अब जितने भी दीदी मुंगेर जैसे गांव से आप हो, आप जीत जाओगे। आपको हम दिलाएंगे वाले जितने भी सगा हैं, यादव समाज से, नागेश समाज से, वो आदिवासी समाज से, जितने भी 10 से जितने भी सगा हैं सभी यही चाहते हैं, जिताने के लिए चाहते हैं। मतलब पिछले बार आपने इतना ज्यादा टक्कर दिया था कि आप मात्र 500-700 वोट से आप चुनाव हारी थी। पिछले बार भी पूरी मतलब पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे क्या आप? पूरी ताकत से लड़े थे और किसी वोट से हार चुकी हूँ। 600-700 वोट से मैं हार चुकी हूँ। अभी फिर भी अभी लड़ रही हूँ, अभी जीत पक्का होगी। 10,000 11,000 वोट से मैं जीतूंगी। मतलब देवंती जी, आप करीब 10-11 हजार वोट से जीतेंगे चुनाव? हाँ, इस साल जीतेंगे। 10-11,000 वोट से पक्का है, जीत के दिखाऊंगी। क्यों देवंती जी, आप इतना वोटों से जीतूंगी करके आपको इतना भरोसा है? मेरे को पूरा जनता से भरोसा है। जितने भी जनता है, पब्लिक है, जैसे डोकरा आदमी है, जितना दीदी भाई लोग है, आपको देंगे बोल के मेरे को समर्थन दे चुके हैं। अच्छा देवंती, क्योंकि आपको अपने घर भी संभालना पड़ता है। हाँ। तो ये बताइए, रुकिए देवंती, मेरा सवाल सुनिए। तो आप अपने घर वर का काम निपटा के कितना समय अपने चुनावी प्रचार में निकल जाते हो? मैं किसान की लड़की हूँ, किसान के वही हूँ। मैं किसान काम भी करती हूँ, घर की सभी काम करती हूँ। सभी काम करके मैं 11:30 बजे निकलती हूँ, 8:30 बजे आती हूँ। मेरे जितने भी भाई बंधु है, जितने भी है, सभी 10 बजे से निकल जाते हैं।
अच्छा देवंती बताइए, लगभग डेली का आप 11:30 बजे निकलती है, 8:30 बजे आती है, मतलब आप लगभग 8-9 घंटा प्रचार करती है डेली। हाँ, डेली 8-9 घंटा प्रचार में लगी रहती हूँ। कितने गांव जाते हो देवंती डेली आप? दिन में 4 पंचायत 3 पंचायत घूम के आती हूँ। हाँ, तो वहां पे जाके लोगों को आप क्या समझाते हो, क्या बोल के भाषण देते हो? क्या बोल के, मेरे को देखिए बहन, देखिए माता, देखिए पिता, देखिए भाई लोग, एक बार मुंगझर वाला को जिताना है, एक बार हार गए हैं, अभी जिताना है, आपकी आशीर्वाद लगे, आपको धन्यवाद देती हूँ बोल के मैं विनती करती हूँ। उड़िया में क्या बोल के वोट मांगते हो देवंती, थोड़ा सा हमको हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताओ तो। उड़िया में हाँ? देखो देखो पापा, एक बार मुंगझर वाला को दिखाना है, एक बार हार गए हैं। नहीं, उड़िया में आप कैसे वोट मांगते हो बताओ। देखो बाबा, मुंगझर के दावा थे बाबा, एक बार हारला लो के मुंगझर जनता गा सिकियत गा आते, कमर गा के भी सिकियत करमु बोली करी, बाबा मन के माँ मन के 10 हाथ विनती करी मी मानसी। हाँ, है दीदी मन के देखा दीदी, एक बार मुंगझर देमती नागेश के जीता हो, मी बनी कर आसले कमर काम कर भी बोली करी दीदी मन के विनती करसे। भैया मन के देखो भैया, एक बार मुंगझर वाला को दिखाना है। मुंगझर गांव जैसे दशहरा फसेरा होता है, आपकी गांव में भी मैं बन के आऊंगी, आपको करवाऊंगी बोल के मैं ऐसे बोलती हूँ। तो क्या देवंती जब आप ऐसे कहती हैं तो लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, मुंगझर गांव तो एक अच्छी गांव है, आपको कैसे नहीं देंगे, आपको निश्चित रहो, आपको जिताना है, आपको देना है बोलते हैं भैया लोग, बाबा लोग आप दे देंगे तेरे को, तेरे निश्चिंत रहिए बोल के बाबा लोग भी कहते हैं, मम्मी लोग भी कहते हैं, दीदी लोग भी कहते हैं, जितने भी भाई बहनों जितना भी है वही कहते हैं। तो देवंती आप पूरे घर घर तक पहुंचते हो वोट मांगने के लिए कि बस कहीं पे किसी जगह में जाकर बस भाषण देते हो? किसी जगह में मैं जाके भाषण नहीं देती, घर घर में जाती हूँ, 10 साल विनती करके आती हूँ। जितने भी भाई बहनों हैं, जैसे चौक चौक में रहते हैं, उसके साथ बात करती हूँ। अच्छा देवंती ये बताइए, यदि जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है और आपको जिताकर जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो आपका व्यवहार ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल व्यवहार रहेगा, क्या बदल जाओगे? मैं नहीं बदलूंगी कभी भी, मैं पार्टी में ये पार्टी छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। मैं जनता पार्टी की ऐसे निवास करती हूँ, देवबंद मंडल से 10 साल हो गया, मैं किसी पार्टी में नहीं जाएंगी। नहीं, आप मतलब मेरा कहना है, ये पार्टी की बात नहीं करो, मेरा कहना है आपका व्यवहार तो नहीं बदल जाएगा? व्यवहार नहीं बदलेगी, क्यों बदलेगी? हम जैसे हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्यों व्यवहार बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो आपसे यदि आप जीत जाते हो, जिला पंचायत सदस्य एक बड़ा पद होता है, तो यदि कोई आदमी आपसे मिलने आएगा तो आपके पति के मार्फत आपसे मिलेगा कि आपसे सीधा मुलाकात करेगा? मेरे से भी मुलाकात करेगा, मेरा हस्बैंड से भी मुलाकात करेगा, जो भी घर में रहता है उसके साथ मुलाकात करके जाएगा। आप मतलब काम आप करोगे उसका? हाँ, उसका काम करूंगी मैं उसका। और मुंगझर ऐसे गांव है, मेरा घर है रोड किनारे पास है, जो भी आके मिल सकता है, मतलब किसी भी समय आके मिल सकता है? किसी भी समय आके मिल सकता है। और जनता की समस्या को दूर करने के लिए आप कितनी गंभीरता से काम करोगे? मैं तो जनता के लिए पहले लड़ूंगी, मैं धन दौलत के लिए मैं नहीं लड़ रही हूँ, मैं जनता के लिए ही लड़ रही हूँ। जैसे गोहरा पत्रकार रास्ता आज इतना आज छोड़ के चले गए, हमारा क्षेत्र पहले देखना पड़ेगा। अच्छा देवमती आपने बहुत बड़ी बात ये कही, आपको धन दौलत नहीं चाहिए? मेरे को धन दौलत है, मेरे पास धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे धन है, मैं जनता के लिए लड़ूंगी। मतलब आपको धन नहीं चाहिए, आपको जन चाहिए? जन चाहिए, मतलब आपको जनता का प्यार और आशीर्वाद चाहिए? जनता का प्यार है, आशीर्वाद चाहिए। अच्छा देवंती ये बताइए, पतंग आपका छाप है, तो इस बार पतंग आसमान में उड़ेगा कि पतंग गिर जाएगा नीचे? आसमान में उड़ना चाहिए और उड़ेगी और दिखाएगी। मतलब जनता के आशीर्वाद का हवा मिल रहा है? हाँ, जनता के लिए आशीर्वाद फुल मिल रही है और जनता ही देगी और उड़ाएगी, जैसे पतंग ऊपर में उड़ेगी ऐसे उड़ाएगी। और इस बार तय है आपका जीतना? आपका तय है। हाँ। और लोग उसके बाद पूछते हैं क्या कि भाई आपको जिता देंगे तो हमारा ये काम है वो काम है, कुछ समस्या से लोग अवगत कराते हैं आपको? हाँ, कराते हैं। आप क्यों आप चिंतित रहते हो? आप बनाओ, मैं नहीं करने से आप बोलोगे मेरा घर मुंगझर है, सामने है, आप जो जितना समय भी जाके बोल सकते हो, बोलती हूँ और आती हूँ। तो देवंती नागेश ने बहुत बड़ी बात कही। इनका कहना है कि मैं कांडपाड़ा की बेटी हूं और मुंगझर की बहू हूं, मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की बहू भी हूं और बेटी भी हूं। इनका ये दावा है, सॉरी 10 की, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की। इनका ये दावा है कि यदि चुनावी मैदान में
यदि मैं जीतती हूँ तो आम जनों की समस्या को हल करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उनके पति पीताम्बर नागेश मौजूद हैं। पीताम्बर जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती देवंती नागेश ने अच्छी-अच्छी बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जनता का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव आके मेरा जो आवाज़ जन जन तक के पहुँचाए, क्योंकि मेरा गला से ना जो चुनाव प्रचार करते करते थोड़ा सा बैठ गया है, तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी मेरे क्षेत्र क्रमांक 10 के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम करते करते भावुक हो गए, आपका आंख भर आया, ऐसा क्यों? नहीं भैया, मैं पिछले चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी हूँ और मैं कुछ ही वोटों से हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। हमारे अभी 8 कैंडिडेट हैं। 8 कैंडिडेट में खाली सिंगल 3 नंबर का पतंग छाक ही डबल वार है और बाकी सब सिंगल है। हम पब्लिक से ये मतलब बोलना चाहते हैं कि कम से कम मानव के हिसाब में हम भी एक व्यक्ति हैं, मुंगझर गांव के व्यक्ति हैं। हमारे गांव भी नामी गांव है और हमारे गांव एक हमारे देवभोग ब्लॉक में नामी गांव है। हम कुछ भी काम कर सकते हैं और कुछ करके दिखाएंगे। इसी के नाम से पब्लिक लोगों को जितने भी हम जन दर्शन जितने भी किए हैं, सब हमको आशीर्वाद मिला है और मेरे युवा भाई लोगों से भी आशीर्वाद मिला है। हमारे चाचा पापा, हमारे पिताजी जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को से भी आशीर्वाद मिला है और हमारे महिला मंडल लोगों को भी हमको आशीर्वाद मिला है। क्या है, मैं भैया पूरा हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्या है, हमारे देमंती जी अब कभी बात नहीं किए हैं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बात तो किए कभी हैं। बात नहीं किए हैं, तो वो बीच बीच में बात थोड़ा सा आ जाता है। क्या है, वो डर रहा है कि कैसे बोलूं, क्या वह कैसे बोलने से किस प्रकार का होगा, नहीं, लेकिन अच्छा इस जवाब टाइप दिए। का बोल रहा है। अगर मान लीजिए उसके लैंग्वेज से अगर कुछ हो गया है, गलती हो गया है, तो मैं जितने भी क्षेत्रवासी को मैं नमन करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे कि उससे कुछ भी गलती हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जनता का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद ये मिल रहा है भैया कि जनता जनार्दन है। जनता एक भगवान का रूप है। हम जनता से हम छल कपट कर नहीं सकते, भले क्यों ना हम जीते और क्यों ना हम हारे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हार गए। हम प्रत्येक हारे हुए प्रत्याशी भी हम जैसे दशहरा में भी हम बुलाते हैं जाते हैं, क्रिकेट में भी हम बुलाते हैं जाते हैं। हम खुद एक किसान का बेटा है। मेरे पास भैया कुछ नहीं है मेरे पास। आप देख लीजिए, मेरे घर को देख लीजिए। मैं खाली एक गरीब व्यक्ति हूँ। मैं देश मतलब हमारे क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हमारे क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के जनता के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा क्षेत्र के लिए जनता के लिए लड़ रहा हूँ ना, मेरे को हमारे जितने भी पब्लिक भाई समझ नहीं रहे हैं, अभी समझेंगे। क्योंकि अभी हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। 8 कैंडिडेट में खाली अकेला देमंती 3 नंबर में है, देमंती नागेश, पतंग छाप हमारा है। तो एक बार हमको सब जन जनार्दन से मेरा नमन करता हूँ कि मुझे खाली एक बार देखिए और मैं आपके बीच कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप उसके बाद आप जानिए। पतंग उड़ेगा इस बार? इस बार पतंग 110 फीट के ऊपर उड़ेगा। मात्र 110 फीट? 110, चाहे 110 हो चाहे 150 हो, मैं तो ये बोलूंगा कि 500-600 फीट ऊपर उड़ेगा। 500-600 फीट, मैं तो 1000 फीट के ऊपर उड़ाना चाहता हूँ पतंग को। लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं राजनीतिक में इसीलिए घुसा हूँ भैया। मैं एक गरीब आदमी, आप मेरा घर को देखिए। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, एक चुनाव लड़ चुका हूँ, हार चुका हूँ, इस बार भी और लड़ा हूँ, अभी लड़ रहा हूँ। फिर भी मेरे को क्या है, मेरे को हारने या जीतने का कोई गम नहीं है। मैं आपके पास ये बोल रहा हूँ, मैं अगर जनता जनार्दन मेरे को आशीर्वाद देंगे तो जीतूंगा और जनता जनार्दन मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं हारूंगा। आपके समाज के बंधुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज से बंधुओं से तो मैं निवेदन करता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, हमारे सब समाज के बंधु, मैं अब किसी हमारे श्रीमती जी लिए कि कुछ ही समाज के नाम लिए और कुछ ही समाज के नाम नहीं लिए, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि बात वो बोल नहीं पा रहा है कि ऐसे
और अदर समाज को बोल नहीं पा रहा। एक दो समाज को बोला और बोल नहीं पाया, लेकिन वो जितने भी हमारे वीडियो के माध्यम से जन जन तक के पहुंच रहा है ये आवाज, उसी तक के पहुंचे कि हम क्षमा चाहते हैं। और भी समाज वाले हैं उनसे भी हम नमन करते हैं और प्रणाम करता हूं कि इस बार देमंती का पतंग को कम से कम 2000 फीट में उड़ाकर पतंग छाप को जीताकर आपके गांव तक के भेजे, हमारे गांव तक के नहीं, आपके गांव तक के भेजे। पत्नी को राजनीति में लाने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए सर, ये लाने का उद्देश्य ये है, मैं देख रहा हूँ पिछले चुनाव में भी ये हमारे मुंगझर से हम लोग कई जने को दे चुके। ये हमारे मुंगझर तक के नाला से रोड, हमारे गोहरा पदर तक के रोड नहीं है, ठीक है। अगर हमारा खुडगांव से देखिए यहाँ गोहेकेला तक के भी रोड नहीं है। जा रहे ऐसा ऐसा जा रहे, कम से कम जितना जिला और भी है, और भी बोलता हूँ, जैसे कदली मुड़ा से हमारे सितली जो रास्ता नहीं है उसका पूरा डमाडोल है, अभी तक के सुधरा नहीं है। आधा सुधरा है, आधा नहीं सुधरा है। हम वैसे ऐसे रास्ता को तो कम से कम करेंगे। और भी और रास्ता है कई जगह, जैसे कि डूमर पिटा का भी है, और हमारे सीनापाली का है, बरकानी का भी है, और हमारे क्या बोलते हैं मुड़ा गांव का भी है, हमारे सितली जोर का भी है, और कई जगह है भैया, धुरवापारा का भी है। और बीच में हम लोग खुद जो धुरवापारा से एक जाता है ना, अभी अभी डामर बना है, उसमें हम लोग हमारे कितने जने हमारे कार्यकर्ता लोग भिड़े थे वहाँ, उसी लिए भिड़े थे, भिड़ने के बाद अभी अभी बना है। तो हम एक मुंगझर वासी हैं, आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि एक मुंगझर का नाम भी रोशन हो, और हमारे गांव में जितने भी मुंगझर वाले हैं, आप तो जानते हो भैया क्षेत्र में देवोग ब्लॉक में सबसे ज्यादा शिक्षित गांव, पढ़ा लिखा गांव, सबसे मतलब मान्यता गांव है। उन्हीं गांववासी से भी मेरा निवेदन है कि मेरे साथ आगे खड़े हैं, और जितने भी हमारे क्षेत्र क्रमांक के 27 पंचायत लोग हैं, जितने भी 27 पंचायत के लोग भी हैं मेरे साथ खड़े हैं। मैं वही हमारे भगवान लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि एक बार हारा हुआ प्रत्याशी को 3 नंबर में है पतंग छाप, 3 नंबर में पतंग छाप में सील लगाओ और प्रचंड बहुमत से विजय बनाए। चुनावी मैदान में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की बात करें तो चुनावी मैदान में 8 कैंडिडेट हैं। 8 कैंडिडेट में आप अपनी पत्नी को किस स्थान पर देखते हैं? मैं तो सबसे पहले पहला स्थान में देखता हूँ, और इस बार गारंटी है मेरा जीतना, क्योंकि मेरे को जन जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं कोई बात किसी से कोई गलत, आज मेरा वाणी किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, 27 पंचायत में मेरा बात, भले मार खा जाऊंगा, मैं किसी को मारने वाला नहीं, भले मार खा के आ जाऊंगा, मैं किसी को मारने वाला नहीं। मेरा पास गुंडागर्दी भी मेरे पास नहीं चलता। मैं भले तो आप मार दो भाई, मैं सह जाऊंगा, और सब और भी मारना है तो मार दीजिए, लेकिन सह जाऊंगा, मैं किसी को हाथ नहीं उठाऊंगा। आज तक के मुंगझर में किसी को बोल दीजिए, और वीडियो के माध्यम से मैं गुलाम हो जाऊंगा। मैं पीताम्बर नागेश, उसी के पास गाली गलौज किया है, उसके पास, हाँ देखो घर में विवाद होता है, समय जितना बड़ा आदमी भी हो घर में विवाद होता है, लेकिन गांव के हिसाब से या मेरे क्षेत्र के हिसाब से मैं किसी के पास कोई प्रकार का कोई कुछ नहीं है। आप जब वोट मांगने जाते हो पीताम्बर जी, तो आपकी पत्नी और आप क्या बोल के जनता को वोट मांगते हैं? मैं बोलता हूँ महोदय जी, बाबा एक बार मैं हारा हुआ प्रत्याशी हूँ, मैं ग्राम पंचायत मुंगझर का हूँ, 3 नंबर मेरा छाप है, आप मेरे को एक बार अनुभूति वोट देकर मेरे को प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए बाबा, बोल के मैं पूरी पैर में पड़ जाता हूँ, एकदम पैर में पड़ जाता हूँ उसका, और हाँ दंडत हो जाता हूँ, और मैं पूरा उनको आशीर्वाद दो तब मैं उठूंगा बोलता हूँ। अच्छा पीताम्बर जी, क्षेत्र क्रमांक 10 की जनता को, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की जनता को लोकल टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र क्रमांक 10 हमारे गांव है, हम बाहर के आदमी नहीं है, हमारे पुरखा आके, हमारे ये जंगल था, जब जंगल को काट कर यहाँ हमारे पुरखा लोग खेत, जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं खेत, है कि नहीं, वो खेत में हम लोग वास्पित किए, और हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं अपने गांव का हूँ, आपके गांव का हूँ, तो एक बार मुझे पतंग छाप में मोहर लगाकर बहुत मतों से विजय बना। तो आप ये पीताम्बर नागेश जी और उनके धर्मपत्नी दमंती नागेश जी को सुन रहे थे।
पीताम्बर जी का दावा है कि इस बार जो पतंग है, उनका जो उनकी पत्नी का छाप है, पतंग छाप, ये लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक जनता के आशीर्वाद से जाएगा। बताइए। और एक चीज बोलूंगा, बताइए जी। और हमारे पब्लिक लोगों के पास और एक चीज बोलूंगा, क्योंकि देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक जनता के हित में लड़ना चाह रहा हूँ। वो हित का नाम बता रहा हूँ आपके लोकल टीवी के माध्यम से। देखिए क्या है, हम रोड तो पहले सुधारेंगे। अभी बिजली का कई ऐसे पारा है, आज बिजली भी नहीं गया है, और ऐसे कुछ पारा है जो बोरिंग का और नल जल का व्यवस्था नहीं। वही हम वही पॉइंट को पहले मुद्दा, जैसे आज महतारी वंदना कई हमारे महिला माता को नहीं मिलता, हमारे बुजुर्ग महिलाओं को कई जने बूढ़ा पेंशन तक के नहीं मिल रहा है। मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ भैया, मैं देख रहा हूँ और उन लोग को आश्वासन दिला रहा हूँ कि आप, मैं जैसे जिला पंचायत बनूंगा आपके घर में आऊंगा और पहले आपके साथ चाय पीऊंगा बैठ के, मैं कुर्सी मत लगाना मेरे पास, बोलता हूँ। मैं एक देहाती हूँ, मैं एक उड़िया भी हूँ। हम छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हैं, उड़िया में बात कर सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास कोई का कमी नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उड़िया भी और सबसे क्या है, उड़िया हमारे क्षेत्र मतलब यहाँ सामने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से है कि नहीं, तो यहाँ उड़िया रिलेशन वाले हैं, तो उड़िया हम बोल देते हैं, सब जो भी है उड़िया हम बोल देते हैं। तो हम उड़िया में भी समझाते हैं कि इस बार जीतेंगे तो हम कुछ करके दिखाएंगे, जो आज तक के जिला पंचायत में कोई नहीं बना है और नहीं किया है। मैं दावा के साथ बोलता हूं जी, और दावा के साथ करूंगा बोलता हूं। लेकिन मैं जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पिछले में भी मैं ऐसा बोला था, लेकिन आज पिछले में बोला था, लेकिन उस टाइम में मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए। इस टाइम में मेरे को जरूर आशीर्वाद देंगे और मैं दावा के साथ बोलता हूं कि हर 6 महीने में भी जिला पंचायत बनने से नहीं होगा सर, ऐसा नहीं है। कम से कम दुख सुख वहां जाके, कम से कम आप एक साल में 365 दिन होता है, 27 पंचायत होता है, 6 महीना में एक मीटिंग तो रखना चाहिए। 6 महीना में दुख सुख का बात बोलना चाहिए, सरपंच पंच को बोलना चाहिए, मेंबर को बोलना चाहिए, पब्लिक के बीच में क्या चीज क्या परेशानी है वही चीज को तो बोलना चाहिए। लेकिन आज तक के कोई जिला पंचायत बने हैं अभी तक के ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। अपना ही वो जो कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, लोकल टीवी के माध्यम से जो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहेगा, यही घर रहेगा। ये लोकल टीवी से भी मैं निवेदन करता हूं कि ये घर को भी दिखाइएगा आप। मैं जो गरीब आदमी हूँ, गरीब होते हुए लड़ रहा हूँ, कैसे लड़ूंगा और किस प्रकार लड़ूंगा और किस आम पब्लिक को कैसे फायदा दिलाऊंगा, इसको थोड़ा सा आप दिखाना। इसीलिए महोदय जी, लोकल टीवी जितने भी दर्शक बंधुओं से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में अभी जा रहा हूं। अभी टाइम हो गया 12 बज गया, इसी के नाम से मैं क्षमा चाहता हूं। तो आप पीताम्बर नागेश जी को सुन रहे थे, दमयंती नागेश जी को आपने सुना। पीताम्बर जी का दावा है कि यदि जनता जीत का ताज पहनाती है, जनता यदि जीत का आशीर्वाद देती है, तो जनता के सुख दुख के लिए 24 घंटा उस क्षेत्र में डटा रहूंगा। जनता जब भी सुख में भी बुलाएगी तो पहुंचूंगा, जनता दुख में भी बुलाएगी तो सबसे पहले जनता के पास दोनों पति पत्नी पहुंच जाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, ऐसा दावा है। ऐसे में जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि जनता जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में किसे जीत का ताज पहनाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुंगेर।